दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत की एक मशहूर अदाकारा पूनम पांडे की आज मौत हो गई है। पूनम महज 32 साल की थी और उनकी मौत की वजह सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करें तो ये महिलाओं को होने वाली दुनिया में दूसरी सबसे गंभीर बीमारी है। एक ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा सर्वाइकल कैंसर। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और इसके बारे में कैसे मालूम चलता है? आज दुनिया भर की महिलाएं इससे परेशान हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में शुरुआती वक्त में लोगों को अंदाजा तक नहीं होता है। सोचिए, पूनम पांडे को ऊपर वाले ने किस चीज की कमी दी थी। उसके पास पैसा था, उनके पास पैसा था, तमाम चीजें थी, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि पूनम पांडे महज 32 साल की उम्र में आज दुनिया को विदा कह चुकी है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये यूटेरस है और यूटेरस के सबसे निचली भाग पर सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसकी शुरुआत होती है। ये एक वायरस की वजह से होती है और इस तरह से ये खतरनाक है कि इसकी वजह से इन जो महिलाएं होती हैं उनकी लगातार मौत हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को सबसे ज्यादा जकर रहा है और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, काफी मसले हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हमने सोचा कि आप तमाम लोगों तक एक जानकारी दें, आप तक पहुंचाएं, ताकि आप तमाम लोग इस बारे में समझ सके कि आखिरकार सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत कैसे होती है, क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसकी क्या कुछ पहचान होती है, कैसे ये बात मालूम चले और कब आपको डॉक्टर्स की सलाह ले लेनी चाहिए कि हाँ, आज जरूरत है कि डॉक्टर्स से मुलाकात की जाए और उनसे ये जाना जाए, समझा जाए कि आखिर पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले को लेकर के हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया और इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो असल में एक वायरस की वजह से, हमने आपको बताया, जिसका नाम है ह्यूमन प्रेपिलोमा वायरस। ये वो वायरस है जिसकी वजह से होता है। इस वायरस के संक्रमण के कारण सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। माना जाता है कि ये सब कुछ, इसकी जो मुख्य वजह है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसे एक रीजन समझा जाता है। हम आपको कुछ तस्वीरों के सहारे आपको इसे समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये असल में जो तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं कि ये यूटेरस है और अगर आप इसकी बात करें तो ये उसी के हिस्से की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इस यूटेरस का जो निचला भाग है उसी में समझिए, यहां से इस कैंसर की जो स्टार्टिंग है वो होती है, जिसे कैंसरस टिश्यू भी कहते हैं। कैंसरस टिश्यू जो है यहां से स्टार्ट होता है। ये सर्विक्स है, ये वजाइनल वॉल है और मुख्यतः जो इसकी स्टार्टिंग होती है ये इस तरह से होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो वायरस है ये धीरे धीरे इंसान की शरीर को, महिलाओं की शरीर को जो है वो पूरी तरीके से जकड़ लेता है और उसके बाद ये वायरस जिस्म के हिस्से में बढ़ता चला जाता है और एक महिला को अंदर ही अंदर मार देता है। इसके बारे में कैसे मालूम चले, इन तमाम चीजों को लेकर के हम आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं कि क्लीवलैंड क्लिनिक के द्वारा जो है 2021 में इस तस्वीर को जो है साया की गई थी, जिसमें दिखाया गया कि ये ओवेरी है और आप जानते हैं कि किस तरह से ये तमाम चीजें हैं, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो तमाम चीजें आप यहां पर समझ सकते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर को लेकर के एक तस्वीरें हैं जिसपे तस्वीर से ये बात समझाने की कोशिश की गई है। आइए हम आपको दूसरी तस्वीर बताते हैं कि आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है। आप देख सकते हैं कि ये यूटेरस है और इस यूटेरस के निचले भाग में आप देखिए कि किस तरह से कैंसर जो है वो शुरू होता है। ये वजाइना है, ये सर्विक्स और इसी तरह से ये स्टार्टिंग होती है। इसके जो मुख्य कारण है वो, उसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है स्मोकिंग इसके लिए बहुत कहा जा सकता है कि डेंजरस होता है। इस पूरे मामले में आप तमाम लोग जानते हैं कि फिल्मी जगत को छोड़ दीजिए, आज हालात ऐसे हैं कि आम महिलाएं भी स्मोकिंग कर रही हैं। हालांकि आपको भले ये चीज लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि अब महिलाओं के अंदर स्मोकिंग की लत लगती जा रही है। अगर आप बात करें हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़ दीजिए,
तो बाहर के मुल्कों में तो ये बहुत आम है, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी इसके हालात दिखने लगे हैं। अगर आपको भी कभी कभार चौक चौराहे पर कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां दिख जाती होंगी स्मोकिंग करते हुए। दूसरा, वीक इम्यूनिटी, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और महिलाओं में आप तमाम लोग जानते हैं कि वो जो है खान पान पे उस तरह से ध्यान नहीं दे पाती हैं और उनकी इम्यूनिटी जो है वो खराब हो जाती है। खास करके ये चीजें आप देखेंगे जब शादीशुदा महिलाएं होती हैं तो वो अपने खान पान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है। मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और ये अगर आप बात करें फॉरेन कंट्री में तो बहुत आम सी बात हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान में भी अब इस तरह के मामलात बढ़ रहे हैं। जैसे आप लिव इन रिलेशनशिप समझते हैं और तरह तरह की चीजें हैं जिसमें यह देखा जा रहा है कि एक महिला जो है या एक इंसान जो है वो कई सारे लोगों के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है और जिसकी वजह से इस तरह के मामलात बढ़ रहे हैं। अर्ली और मल्टीपल प्रेगनेंसीज, तो ये भी एक रीजन है कि बहुत अर्ली और मल्टीपल प्रेगनेंसी भी एक रीजन है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह बनती है। अब बात करेंगे कि आखिर इन मामलों में इससे बचा कैसे जा सकता है, क्या इसको लेकर के तरीके हैं। तो इसको लेकर के भी एक क्लिनिक ने इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले तो इसकी पहचान क्या है। पहचान आप समझिए कि कैसे आपको ये बात मालूम चलेगा कि इस तरह के मामले हैं। सबसे पहला कि अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब बहुत कहा सकता है कि अनयूजुअल बेवक्त जो है ब्लीडिंग होना, ये एक बड़ी वजह है। दूसरा है कि चेंज इन वेजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज में जो है उसके कलर में चेंजिंग होना और तरह तरह की चेंजिंग आपको समझ आ सकती है। तो इस तरह की चेंजिंग अगर होती है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। पेन ड्यूरिंग सेक्स, तो ये भी एक वजह है। लोअर बैक और पेल्विक पेन, मतलब ये है कि आपको जो है दर्द होना, खास करके पेल्विक पेन है, लोअर पेन है, तो इस तरह की दर्द अगर आपको महसूस हो रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। परसिस्टेंट यूटीआई, और यूटीआई अगर आपको हो रहा है और वो बहुत लंबे समय से है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। महिलाओं को अगर इस तरह के मसले हैं तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन भी एक बड़ी वजह मानी जाती है इसको लेकर के। तो इन तमाम चीजों पर, लेग स्वेलिंग, अगर आपके पैर जो हैं वो फूल रहे हैं, बोन पेन, आपकी हड्डियों में दर्द हो रही है, तो ये एक मुख्य वजह है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत आम सी आपको दर्द हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको इस तरह के मामले हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। क्योंकि शुरुआती वक्त में जब भी सर्वाइकल कैंसर होता है तो इसके बारे में आपको जरा भी अंदाजा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका अंदाजा लगा पाना उसके लिए कोई खास दर्द नहीं है। ये वो दर्द है, ये वो चीजें हैं जो कई सारे मामलों में हो सकते हैं, लेकिन आपको इसको लेकर के जांच करवानी चाहिए, टेस्ट करवानी चाहिए। चंद पैसों की बचत के लिए ऐसा ना हो कि आप डॉक्टर्स की सलाह ना लें और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठें। तो आप तमाम लोगों को चाहिए कि इन चीजों का ख्याल रखिए और इन चीजों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको इसका नुकसान जो है वो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि इससे बचने का जो तरीका है वो क्या है। अगर सबसे पहली बात कि बचाव कैसे करें, हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट का मतलब है कि अच्छा खाएं, पौष्टिक आहार लें, बेहतरीन खाना खाएं, ऐसा ना हो कि मिलावटी खाना खाएं। कोशिश करें कि घर में खुद से बना करके अपना खाना खाएं। दूसरी चीज है कि इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। कैसे बनाएंगे इम्यूनिटी को? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बेहतरीन खाना खाना चाहिए। अच्छा खाना खाएंगे तो आपका जो है इम्यून जो है वो काफी मजबूत होगा। स्मोकिंग ना करें, ये एक बड़ा रीजन है आपको बताया। वजन कंट्रोल में रखें, बहुत ज्यादा वजन ना बढ़े आपका, है ना। उसके बाद सेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखें, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आप अगर इन तरह अगर रिलेशनशिप में है तो आपको इन तमाम चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के यूटेरस के निचले हिस्सा में मौजूद सेल्स गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स ऑफ यूटेरस में तेजी से विकसित होता है। ज्यादातर सर्वाइक कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी के संक्रमण के कारण होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक समूह है जिसके 100 से ज्यादा प्रकार हैं। तो ये वो चीजें हैं आप तमाम लोग जानते हैं कि जिससे जंग हारी है पूनम पांडे, जो कि एक मशहूर अदाकारा है और काफी चर्चे में रहती थी अपने वीडियोस, अपने कलाकारी की वजह से। तो एक मुख्य जो
कहा जा सकता है कि आखिर क्या है सर्वाइकल कैंसर, इसके बारे में हमने आपको बहुत संक्षिप्त रूप से तमाम बातें बता दी है। बाकी आप तमाम लोग इसको लेकर के अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप अस्पतालों में जाकर के डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमने ये तमाम जानकारी आपको इंटरनेट से लेकर के बताई है। बाकी अगर इसमें किसी सुधार की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने सेहत का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि आज के दौर में इंसान के लिए सेहत से बड़ी अच्छी और कहा जा सकता है कि बेहतरीन चीज कुछ भी नहीं है।